ओके डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग अपने इंग्लिश के सेशन को जो कंटिन्यू किए रहेंगे। और उस कंटिन्यूटी में चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, जो ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला साहब की, उसको हम लोग आज से शुरू करेंगे। और ये कंटिन्यूटी रहेगी, आपको बेहतर ढंग से एक्सप्लेनेशन के साथ, इंग्लिश के साथ, उसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलता रहेगा। और आप डेली उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। और हम चलते हैं अपने कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करने के लिए। जैसा कि अभी जस्ट हमने आपको इन्फॉर्म किया, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम जो है वो है नेल्सन रोलीहलाला मंडेला। बर्नी की बात करते हैं, 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म होता है। और इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था, एक रिवोल्यूशनरी वर्क इनका था। वो था अपार्थीड, एंटी अपार्थीड इनका वर्क था। अपार्थीड को इन्होंने फिनिश किया था। और आगे कंटिन्यूटी की बात करते हैं, उनके डेथ की बात करते हैं, तो उनकी डेथ जो है 5 दिसंबर 2013 में हुई थी। फर्स्ट पैसेज, 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह चमकीली और स्पष्ट थी। 10 मई यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 1994 को ये इनॉग्रेशन सेरेमनी अरेंज की जाती है। और उसमें इनॉग्रेशन सेरेमनी में नेल्सन मंडेला साहब ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जो ऐसे कलर्ड पीपल थे जिन्होंने प्रेसिडेंट के पद को ग्रहण करने जा रहे थे। तो इस तरह से ये फर्स्ट पैसेज की स्टार्ट होती है। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई की सुबह स्पष्ट और क्लियर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, बीते कुछ समय से, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and warriors who were coming to pay their respect before the inauguration. मैं बीते कुछ समय से मैं माननीय लोगों, रिस्पेक्टेड लोगों और वर्ल्ड के सभी लीडर के खुशहाली से घिरा हुआ था। वो चारों तरफ से खुशहाल थे और मुझे चारों तरफ से घेरे हुए थे, जो इनॉग्रेशन से पहले ही अपने रिस्पेक्ट को अदा करने के लिए आ रहे थे। द इनॉग्रेशन would be the largest gathering over the international leaders on South African soil. It was the very first time when on the South African soil many people gathered for the celebrating the inauguration ceremony. जो शपथ ग्रहण समारोह था, यह दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं की सबसे बड़ी भीड़ थी। एक सबसे बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। यह सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनॉग्रेशन सेरेमनी किस प्लेस पर होती है। तो प्रेटोरिया, दिस वाज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। द सेरेमनी टुक प्लेस, जो शपथ ग्रहण समारोह अरेंज होता है, व्यवस्थित होता है, लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, सुंदर लाल पत्थर से बने हुए एम्फीथिएटर में, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग, जो यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखें, फॉर decades this had been the seat of white supremacy. दशकों से, decades the time period of 10 years, that is called decade. ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 10 वर्षों के जो समय होता है उसको decade कहा जाता है। एक decade का मतलब होता है कि 10 years। ओके, तो ये दशकों से व्हाइट सुप्रीमेसी की ही सीट बनी होती थी, मतलब कलर्ड पीपल इस पे विन नहीं कर पाते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, और यह इस समय इंद्रधनुष के समान लोगों की इकट्ठा होने की एक शुरुआत थी।
of different color and nations for the installation of South African first democratic non-racial government. यह साउथ अफ्रीका के प्रथम प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट गैर जातीय सरकार के इंस्टॉलेशन का स्थापना का जो सभी लोग एक साथ आकर के रेनबो गैदरिंग बना रहे थे और यह एक दृश्य था जिसमें सभी लोग एक साथ एकजुट थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है डेमोक्रेटिक। एक बार क्वेश्चन में पूछा हुआ था व्हाट इज डेमोक्रेसी। आप जानते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। और ये अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। यहाँ पर नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन होता है और आप समझ गए होंगे। और हम चलते हैं आगे, आपको बताते हैं अगले पैसेज के साथ। हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन आप कंटिन्यू रहेंगे और आप बताएंगे, एक यहाँ आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है। और एक वर्ड आपको बताना है नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो होती स्टैंड होती है वह कहाँ पे होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।